आपको मिलाता हूँ उनसे, देखिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम प्रदीप है और मैं राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय झिंझोली से आया हूँ और मेरे का नाम है मोहन। तो जैसे कि मेरे पास है अमेरिका केरल, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने जो अपने ब्लॉग में जो ये कैंप बनवाया था बच्चों की रिगार्डिंग, तो इसमें सबसे पहले मैंने बनाया है 4 और 5 क्लास क्लास 4 तक क्लास के लिए है। तो मेरा सबसे पहले आपको थोड़ी सी मतलब है बच्चों को थोड़ा सा काउंटिंग रिमाइंडर के लिए पहले बच्चे हिंदी थोड़ा याद कर लेंगे कैसे करता है। तो इकाई के शब्दों का पहले हम यहाँ से ये हमने ये यहाँ नंबर दिए हुए हैं, इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार और 10 बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 4 और 5 में बच्चे सीखते हैं और उनको पता है कि 10,000, 1000 और 100 की संख्याएं कैसे होती हैं वो जानते हैं। तो अगर हम उन्हें बोलते हैं बेटा आप 10 लिखो, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं आती हूँ सरल वाक्य निर्माण की ओर। तो सरल वाक्य निर्माण की ओर ये मैंने कुछ चक्र में बनाए हैं। नीचे से लिखा है चक्का घुमाओ वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसमें बच्चे इनको आपस में इस तरीके से घुमा घुमा करके, जैसे खुशी उपवन की ओर चलो, ऐसे साधारण कई शब्द सरल वाक्य हैं जिनका निर्माण वो कर सकता है। आगे के जब हम चलते हैं कक्षा 3 के बच्चों को हम कई बार किताबें, रास्ता, इस पर जो है संक्रियाओं को लिखा जाता है, मिटाया जाता है, हमें जो भी करनी है। एफएलएम की चारों संक्रियाएं इसमें पूरी होती हैं। इसमें जो है ये क्लास रखे हुए हैं, 1 से 12 तक की संख्याएं ले रखी है इसमें, और कक्षा 1 से 3 तक के जो एफएलएम के लक्ष्य हैं, जो उसके सीखने के प्रतिफल है, उनकी पूर्ति होती है। सबसे पहले जो इसमें कक्षा 1 है, कक्षा 1 के 5 पाठ इससे संबंधित हैं। जो कक्षा 1 का दूसरा पाठ है, पहला पाठ नहीं, दूसरा पाठ है 1 से 9 तक की संख्याएं, वो इससे सीखने के प्रतिफल जो उसके इससे पूरे होंगे। उसके अलावा उसी का पाठ 3 जोड़ और उसी का पाठ 4 घटाओ जो है वो भी इससे चलेगा। इसके अलावा इसमें जो कक्षा 1 का पाठ 6 है समय की अवधारणा को भी ये पूरा करेगा। उसके अलावा इसमें जो पाठ 13 है बताओ कितने, तो कक्षा 1 के लगभग 6 पाठों को पूरा करने के लिए ये एडीएम है। ऐसे ही कक्षा 2 के जो पाठ हैं, कक्षा 2 के है समुद्र किनारे एक दिन, पहला पाठ है, और उसमें गुणा के जो प्रतिफल है, गुणा सीखने की जो संक्रियाएं हैं वो इस एडीएम से प्राप्त होती हैं। उसके अलावा इसमें जो है जो समुद्र किनारे एक दिन है उसमें समूह में बांटने की जो प्रक्रिया है गुणन की संक्रिया पर आधारित है। और जो कक्षा 2 इसमें मैंने आ की मात्रा में जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो अपने परिवेश से जुड़े हुए हैं। मैंने जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। इसमें गणित भी है। गणित में बच्चा जानता है, बच्चे को हम बोलेंगे इसको गिनो, ये कितने खाने के लायक है, तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5 6 जितने भी स्वर व्यंजन होते हैं हमारे 46, बच्चा ये गिनेगा, उसको 1 2 3 4 5 6 तो और गिनती आ जाती है। वो पहचान लेता है कि ये संख्या ये 5 है, 10 है, 15 है, वो देखेगा। लेकिन है क्या चीज वो, आप उस अमूर्त चीज को क्या समझता है बच्चा कि है क्या वो चीज, कि 5 क्या है, उसे नहीं पता है कि 5 है क्या। वो अमूर्त में तो उसे लग रहा है कि 5 है, लेकिन क्या चीजें है वो 5, तो उसको हम मूर्त से अभी तो ये चल रहा है। एक वो मेरा ये हो जो उसकी छोटी सी बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कर लिया। पर सबसे पहले जब एक नया बच्चा, मेरे यहाँ पर अभी जो है आसपास सेकंड में 20 बच्चे और आने वाले साल सत्र में भी 7-8 बच्चे ऐसे हैं, तो हर बार 30-35 बच्चे मेरे पास रहते ही रहते हैं। तो जब जो बच्चा हमारे विद्यालय में प्रवेश करता है और उसको सिखाने की कोशिश करता है, तो कुछ चीजें उसके मस्तिष्क में क्या होती है, रहती है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है आजकल जब हमारे यहाँ विकास का इस तरह से कार्यक्रम हो रहा था, तो सब कहते हैं कि एक भाषा की समस्या आ रही है। नए लोग कौन सी नगर से आए, कौन कहीं से आए हैं, तो पीएम में बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाषा मैं तो खुद जोश बैठता हूँ और आपके अच्छा आफ्टर बिफोर हो रहा है।
बिल्कुल अब बिल्कुल। आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, हमारी टिप्पणी ये है कि बहुत अच्छा बना रखा आपने। हाँ, ये मतलब ये यहाँ पे दिखना चाहिए ना। बताते समय एक्सप्लेनेशन भी तो है। ये हमारा ये पोखरी है, ये निपुण भारत का सपना है और ये पोखरी ब्लॉक का सपना है निपुण भारत बनाने का ना। गुड। ये मैंने देखा तो था। हुआ है ना। आगे पीछे किया है, क्योंकि होता क्या है, हम जो है तो बोल देते हैं, 1 2 3 4 तो बोल देते हैं, पर जब जो है हमारी समझ विकसित हो जाती है तो बच्चे इतने निपुण हो जाते हैं कि बच्चों को इन वर्णों बच्चे समझ रहे हैं कि ये गौ है, उसके बाद ये गौ है, ये गौ है और ये छोटी की है। तो फर्स्ट में कोई शब्द बनाना है, जैसे उसमें बनाना है भवन, तो उसको किया जाता है मेल और फीमेल में। जैसे पहचान के बाद वर्किंग मॉडल से बने अमात्रिक शब्दों की ओर चल रहे हैं, जिसमें हमने ये बीच में कुछ मूवेबल एक ये टूल लिया है, जिसमें मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ब ट न बटन। और जैसे ही आप फूल खोलोगे तो इसके पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। ऐसे ही इनमें मैंने 8 शब्दों को लिया गया है और चित्र देखकर बच्चा उनके पर्यायवाची शब्दों को पूरा कर सकता है। उसके बाद आ जाएगा हमारे विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह हमारा मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी का प्रतीक है, और उसी पर आधारित ये प्रतीक लिए हैं कि हमारे जितने भी विराम चिन्ह है वो इस प्रकार से है, और इनको खोल के बच्चा विराम चिन्ह को पूर्ण कर सकता है। उसके बाद एक क्रियाविधि थी कि जो मेरे TLM है, इसके बाद एक क्रियाविधि आती है कि मैंने अगर बच्चों को वचन बदलों में अगर क्रियाविधि दी थी, तो मेरे दो बच्चों को क्लास में मैंने सनांशी और पंकज है, इनको मैंने क्रियाविधि दी थी कि एक पेज लेके 2 बच्चे वैसे बोर्ड की क्रियाविधि की, और उसके हिसाब से तो बच्चों में से दोनों में से जिसने जब का बहुवचन लिख दिया है तो हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और उसके बाद उठाया तो बच्चा बायां हाथ उठाएगा, मैंने एक पैर आगे किया तो बच्चा एक पैर पीछे करेगा, और इस हिसाब से हम बच्चों को अपना, अगर मैं बैठ गई तो बच्चा उठेगा, और इस तरह से हम बच्चों को विराम शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, जो मेरे पास TLM भी है और मैं क्रियाविधि के माध्यम से भी उसको पूरा करवा सकती हूँ। लास्ट में मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने हम शिक्षकों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिससे कि हम FLN के अंतर्गत अपने विचारों को यहाँ पे जनपद स्तर पर प्रकट कर सकते। तो जैसे कि मेरा स्ट्रीम है मैथ। जब बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 वर्ण के शब्दों पर आए हैं, जैसे घ प्लस र बराबर क्या हुआ घर, ह प्लस म बराबर हुआ हम। इस प्रकार जब बच्चे 2 वर्ण के शब्द से आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे उनको एक्टिविटी करा के बताएंगे कि इससे उनके शब्द में भी उसको देश में हम घुमा देते हैं। अगर हम बच्चे से बात करना शुरू करें तो बच्चे के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बोलने के लिए, बस हमने उसको केवल दिशा देनी होती है। आपसे कैसी कैसी बातें हमें सिखाता है, बस हमने उसको एक दिशा देनी है। उसको इंसानों के बारे में, मनुष्य के बारे में पता है, जानवरों के बारे में पता है, पेड़ों के बारे में। या 2 की नहीं बांधेगा, और यहाँ पर वो 10 20 जहाँ तक गिनती को सीखना चाहता है इसमें सीख सकता है। अब जब हम उसको मूर्त रूप में लाते हैं तो जैसे हमने बच्चे को कहा कि इसमें से एक को निकालो, तो बच्चे ने एक 5 स्टेप बढ़ना शुरू करा, तो बच्चे को हम बोलेंगे कि जब आप स्टेप बढ़ना शुरू करते हो तो
पे भी जाए तो बच्चा यहाँ से बोलेगा ध, न, क, फ और ग। ऐसे करके हम सबको खिलाएंगे। फिर ये जानेंगे कि बच्चों को वर्णों का नॉलेज है। प्रभाव को और रुचि कर अध्ययन करवा सकूं और उस गणित को एक सरल तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। अचानक किसी बच्चे को देखना है कि बड़ी सी मात्रा बच्चे को इसको खींच कर देखेगा तो अच्छा नहीं, ई की मात्रा इधर से जाती है। तो ऐसे करके हम इस मात्रा पे काम कर रहे हैं सबसे। तो ये हमारा पूरी वर्ड स्टोर करने के लिए और ये आईसी में है इंफॉर्मेशन और अब निर्णायकों में भानु चौहान मैम तो मेरा जो एटीएम है कैसे मैं तीनों क्लास से अप्लाई करूंगी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं फर्स्ट क्लास को इसमें क्या सिखाऊंगी वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले जैसे मैं दिवसीय कार्यशाला की समापन दिवस पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं बोलने को तो मन में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे सर का भी मुझे निर्देश हुआ है और सबको जो है इस समय थोड़ा घर जाने की जल्दी है क्योंकि बहुत दूरस्थ लोग होंगे हैं। हम तो सबसे पहले हम उसको ज्ञ से आ तक उल्टा पढ़वाते हैं ताकि वो अक्षरों की पहचान कर सके। उसके बाद जो मेरा CLM है इसमें हम इस प्रकार से जब बच्चा सीख जाता है कि किस तरह से वो चित्रों को पहचानता है, मूर्त रूप से पहचानता है, फिर हम इसको मिसमैनेज कर देते सीख जाते हैं। और ये अट्रैक्टिव भी है तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद हम बच्चों को अक्षरों की जो प्रैक्टिस होती है उसके लेके आते हैं और खूब सारी प्रैक्टिस करवाते हैं मात्राओं के अकॉर्डिंग। DLM का विकास कार्यशाला दिलाई 10/3/2025। देखिए सब लोग लगे हुए हैं DLM बनाने पे और हम हैं भी जिला शिक्षा परिषद संस्थान गौचर में। आप देख सकते हैं वो जब चेक करेंगे मतलब इसे गिनती करने का वो नहीं है। नीचे लग रहा है इधर को बैठो ना, उधर क्यों बैठो? इधर को बैठो, इधर को इधर को इधर को बैठो ना, फिर खाली बैठो मैडम। सुल्टा बैठो, सुल्टा मैं तो सुल्टा बैठा। हाँ उल्टा तो इधर को है। हाँ उल्टा किधर है? किधर बैठो कोई नहीं। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आई। इसके बाद नहीं आता। याद बड़ी मीठी आई है ना, हमें नहीं आई। इसके आगे नहीं आता ना। ये कुछ ज्यादा बचपना हो गया। डाइट के झूलों ने हमको झुलाया। अच्छा डाइट के झूलों डाइट के झूलों सी झट गौचर आए। से खड़े हुए देखिए हमारी संख्याओं को ज्ञान कराने के लिए। बस आप काम करते रहे ना। दो वर्णों के शब्द बना सकता है और 3 वर्णों के भी वो शब्द बना सकता है। जैसे इसमें कनक जैसे उसने बनाना है तो
पहले इस पर जो है पर ले जाएगा, इसको घुमाएगा और फिर नौ और फिर इस पूरे को घुमाएगा क। तो ये पूरा एक शब्द 3 वर्णों का एक अमान्य शब्द वो बना पा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक वर्णमाला का TLM है। इसमें अलग अलग वर्ण लिखे गए हैं और साथ ही इसके साथ मात्रा और मात्राओं की और वर्णों की 2 अलग अलग सुइयां हैं। तो सबसे पहले जब हम बच्चे को वर्ण पहचान करवाते हैं तो हम बच्चे के साथ खेल भी खेल सकते हैं। हम इसको खेल से तो एक छोटा सा खेल खेल लेते हैं हम अभी थोड़ा सा। आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ, उंगली घुमाओ, उंगली घुमाओ, उंगली घुमाओ, उंगली घुमाओ। जिस वर्ण पर रुके उंगली उसका नाम बताओ, जिस वर्ण पे रुकी उंगली उसका नाम बताओ। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा वर्ण है? ये क है। इस तरह से हम बच्चों के साथ बच्चों को अंग्रेज करके खेल में उनसे वर्णों की पहचान करवा सकते हैं। दूसरा है कि अगर हमको बच्चों को वर्णों की पहचान करवानी है तो ये जो वर्ण वाली सुई है हम किसी एक वर्ण पर लेकर जाएंगे और इसे पूछेंगे कि ये कौन सा वर्ण है। तो अगर बच्चा बता पाता है कि ये ग है तो ठीक है, सुनेंगे और नहीं बता पाएगा एक साथ दोबारा से काम करने की जरूरत होगी। इसी तरह से मात्राओं का है कि मात्राओं का ज्ञान करवाना है तो मात्रा वाली सुई को हम किसी भी एक मात्रा पर लेके जाएंगे। जैसे ये आ की मात्रा है और बच्चे से पूछा ग और आ की मात्रा मिलकर कौन सी आवाज निकालते हैं। अगर बच्चा गा बता पाएगा तो ठीक है, अन्यथा वो ग और गा में अगर कंफ्यूजन करता है तो हम पपेट की सहायता ले सकते हैं। जैसे यही सिखाया जाता है, परंतु जब उनकी सोच थोड़ा विकसित हो जाती है तो उसके पश्चात हमने क्या किया है कि इन वर्णों को आगे पीछे किया है। बिल्ली मोटी है, चूहा पतला है, बिल्ली मोटी है, चक धूम धूम चक धूम धूम। बहुत सुंदर। सर भाई साहब ये क्या चीज़ बनाई आपने? ये संख्या चक्र चरखी है सर। संख्या मेले में चरखी होगी। हाँ, अच्छा उधर से क्या ही है? अच्छा बाद में, अच्छा ठीक है। अच्छा आफ्टर भी हो रहे हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारी टिप्पणी ये है कि बहुत अच्छा बना रखा आपने। हाँ ये मतलब ये यहाँ पे दिखना चाहिए ना बताते समय एक्सप्लेनेशन भी तो है। ये हमारा पोखरी है। ये निपुण भारत का सपना है और ये पोखरी ब्लॉक का सपना है निपुण भारत बनाने का ना। गुड। ये मैंने देखा तो था। हुआ है ना। अब मुझे दिखाइए इसे। अरे वाह, अंक पहचान चार्ट, इसमें कैसे पहचानेंगे? अच्छा, जोड़ घटाने गुणा ज्ञान, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा इसमें भी है, इसमें क्या है? इसमें ताम झाम है ना इसमें। हाँ जी बोलिए मैम। अच्छा ये गाड़ी जा रही है आपकी यार? संख्याओं पे जाएगी जोड़ घटा। अरे वाह यार, ये जो अच्छा इतनी बताएगी संख्याओं की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें क्या हो रहा है कप में? 1
1 ये बराबर होगा। ठीक है। अगर जोड़ करेंगे हम, हाँ ठीक है ठीक है। साथ में 4 जोड़ेंगे। अच्छा ठीक है ना। 1 हाँ तो इसका जो 2 हमने उसमें डाले हैं, हाँ तो बच्चा इसको लगाएगा 7 4 10 पे लगाएगा, पहले बराबर नहीं होगा। अगर ये 11 पे जाएगा है ना, तो ये बराबर पे आ जाएगा, तो 7 4 11 हो जाएगा। अच्छा ये जोड़ने की विधि है, जोड़ने की है, घटाने की बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। तीन वजह से हमारे बीच में मूल्यांकन का 2 डाइट्स है और एक हमारी आदरणीय प्रधानाध्यापक आपका चमोली प्रधानाध्यापक और मैं गणित विषय में अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ। वो तो उसमें विद्यालय का नाम गलत लिखा है मुझे। ठीक हो बिल्कुल बिल्कुल देखिए ना। हम अपने कार्य क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। साथ में हमारा कार्य अच्छा आप क्या बनवा रहे हो? आप लोग क्या है? सब यही मैंने मात्राओं के फूल रखे कार्य पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद हम बच्चों को अमात्रिक शब्द समझाते हैं, जिसको कि मैंने धागे की सहायता से इस तरह से बच्चा आप अगर हम इसे मिलाएंगे तो ये बटना बटन हो गया, ये का अटक का मटक, ऐसे ही हम अमात्रिक शब्दों का निर्माण करेंगे। इसके बाद आता है मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान के क्रम में मैंने तितली को लिया है, जो मात्राओं की तितली है, और जैसे तितली पंख फैलाए मात्राओं का ज्ञान कराए। सबसे पहले हम आ की मात्रा से शुरुआत करेंगे, ये छोटी की मात्रा, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये वचन तत्वों का एक चक्र आ गया है। चक्र घुमा कर दे, चक्र घुमा कर दे, एक से बड़े अनेक, जैसे अब गमला है इसका अनेक इसके बाद आएंगे हम कहाँ रहते हैं, ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल। जो ये क्या है, ये कमल का फूल है और जिनके और नाम भी होते हैं, ये बाकी नाम है वो ये है। ऐसे ही ये जो चीज़ दिखती है, जैसे ये आँख
ये किस चीज़ का चित्र है? ये आग है। तो आग के बाद की नाम दिखाएंगे, ये है पेड़, तो पेड़ के 4 नाम ये साथ में उसके बाद आपका आ गया हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और मोर को कहते हैं इन्हें ग्राम चिन्ह दिए हुए हैं, जिससे कि मोर हमारा राष्ट्रीय का प्रतीक है। ऐसे ही हमारी भाषा में भी बहुत सारे प्रतीक हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा पढ़ते लिखते हुए करते हैं। तो ये ग्राम चिन्ह है और पूर्ण विराम, निर्देशक विराम और ये इनके नीचे सिंबल है। तो इस प्रकार से ये मेरी TLM फाइल है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा आपने बना रखा, बहुत सुंदर। भाग बता सकते यहाँ आया कल भी मैं भी कह रहे थे कि भाग होगा। तुम्हारा नाम नहीं था, तुमको याद कैसे चल रहा है आपका? ठीक है, अच्छे चल रहा है सर। आपका बन गया? हिंदी वाला। अच्छा, हिंदी वाला। जी जी। और मैम आप ठीक हो? पहुँचाने हैं? जी। अच्छा, और बढ़िया है ना? सर आप कुंवर सर की स्कूल से हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कुंवर सर हमारे गांव के हैं। अच्छा, अरे बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चला अच्छा लगा आपसे। आप कहाँ पे हैं? मैं महलचोरी में। गुड। अरे हाँ, बोल तो रहे थे, एक्सचेंज करने के लिए बोला था। और कैसे हैं आप? कहाँ पे हो आप? मैं अपर चमोली, रसोली ब्लॉक में। अच्छा, अपर चमोली में। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। किया जाता है मेल और फीमेल में, जैसे अभी आप कितने बच्चे खड़े हो लाइन में? श्वेता मैम आप भी आ जाओ। सारे कर लो। 5 बच्चे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि दीदी का आपके आगे कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है आपके आगे? और आपके पीछे कौन खड़ा है? आपके आगे कौन खड़ा है और आपके पीछे कौन खड़े हैं? तीनों। इसका मतलब बच्चों को ये पता है कि हमारे आगे कौन है और पीछे कौन है। तो मेरा जो एल्टीएम है वो इसी टॉपिक पे बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का इसमें यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और इसके अंदर एक कार्ड दिया गया है जिसमें इधर से बिफोर लिखा गया है और इधर आफ्टर लिखा गया है। फिर हम एक बच्चे को बुलाएंगे, नंबर पढ़ने को कहेंगे, उसने 1 पढ़ा। अगर हम कहते हैं बिफोर की साइड आप खींचिए तो इधर को खींचता है तो 0 आता है, यानी कि 1 से पहले 0 आता है। उसके बाद अगर हमसे आफ्टर पूछते हैं तो आफ्टर की साइड लिखेगा और वो देखता है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि वो समझ रहा है कि 1 अंक से पहले जो आएगा वो बिफोर है और उसके बाद वाला आफ्टर है। इसी तरह से इसमें और नंबर्स की चाबी है, ये बिफोर और आफ्टर। अब जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ 3, बीच में जो नंबर है। सभी लोगों को प्रणाम। मैं सुभाष चंद्र गौड़, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोखमल्ला, नंदनगर से। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्यशाला है, इसमें हम ये वर्किंग मॉडल है, ये कैसे काम कर रहा है इसके बारे में बताऊंगा और इससे कौन सा संबोध पूरा हो रहा है। ये कक्षा 2 के लिए जो संबोध है, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 2 मैं जूम करूँगा ना, देखो जूम करके आ रही हूँ, देखो सभी को प्रणाम। मैं विनोद रौतेला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंडी विकासखंड पोखरी से। मेरा विषय है गणित और गणित विषय में आप जानते हैं कि भारत का सपना है कि सब बच्चे सीखे भाषा और गणना, इसी विकास की ओर, गणना के विकास की ओर बढ़ते हुए मैं
आज एक संख्या चक्र लेकर यहाँ पे आया हूँ। हम संख्या चक्र आपने देखा होगा, मेले में हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि आप मेले में गए हैं, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। ये सिर्फ उसके लिए होता है कि हम बच्चे के अंदर हेजिटेशन को दूर करें, बच्चे को और रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण कार्य कराने के पास जब बैठे रहते बच्चे तो उनको ये पूछ सकते हैं, उनके थोड़ा बातचीत करने के माध्यम से कि आपने स्थानीय मेले में कहीं गए हुए, कौन कौन से आपने मेले देखे, वहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और फिर कहीं भी बच्चे की किसका रूप है, बच्चे कह सकते हैं कि चरखी का रूप है। तो ये एक आनंदमय वातावरण बनाने के लिए ये किया जा रहा है। और वैसे ही जैसे आप चरखी में बैठ के आपको आनंद है, इसी प्रकार ही हमारे पास एक संख्याओं का चक्र है। इस चक्र के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि इस चक्र के माध्यम से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को हम पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याओं को, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे बिफोर एंड आफ्टर, प्रीसीजर एंड सक्सीजर, इन चीज़ों को हम बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। बच्चे को तो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को हमारे निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं कि एक से 99 तक। मैं अपना पेट कम करना चाहता हूँ, इसलिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 3 4 4 5 6 6 7, मैं पूरे 20 मार सकता हूँ। 28 8 9 10 बहुत हो गया। 11 12 13, ज़्यादा नहीं मारूंगा मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट है ना, इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा। आप भी ट्राई कीजिए। मैं तो बहुत झूला हूँ। हमने तो रस्सी वाला, अब फिर गाना लगा हम कौन सा, सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, हाँ बस आया, बस ये वाला गाना लगाते हम भैया। बच्चों का टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं टूटेगा, पता लगा। चक्कर आएगा ना, बच्चे देवला चक्कर हम देवला। हाँ ये बात भी है भाई। आ जाओ, हो गया हो गया हो गया। थोड़ा अच्छा लगा ना। मैं पिछली बार आई थी बहुत। सर आप भी झूलिए, सच में आएंगे। नहीं मैं नहीं झूलता यार, छोड़ो कहाँ झूलना, आप लोग झूलो बढ़िया सा। अच्छा लगा, सच्ची लग रहा, रिलैक्स मिला सच में। चक्कर आएगा पता नहीं नहीं, हाँ चक्कर तब तो मुझे बैठने दो, ले लो। इधर को बैठो ना, उधर क्यों बैठो, इधर को बैठो, इधर को उल्टू किधर बैठा, इधर को बैठो ना, फिर खाली बैठो मैडम। चलता सुलटा बैठो, सुलटा मैं तो सुलटा बैठा। हाँ उल्टा तो इधर को है, हाँ उल्टा किधर हो, किधर बैठो कोई नहीं। सावन के झूलों ने मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आई। इसके बाद नहीं आता। याद बड़ी कि मीठी आई है ना, मैं नहीं आई यार, इसके आगे नहीं आता ना। ठोस वस्तुएं यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टॉकों को ध्यान में रखते हुए ये बर्नों का लूडो तैयार किया है और लागत में भी ये बहुत कम। मैंने कक्षा 1 के लिए जैसे अ की मात्रा। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सुभाष चंद्र गौड़, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोखमल्ला, नंदनगर से। को 4 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो मेरे पास 13 आइसक्रीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 आइसक्रीम को मुझे 4 लोगों में बांटना है। तो जाहिर सी बात है इक्वल बांट नहीं सकते। तो पहले एक बच्चे को एक आइसक्रीम देगी, फिर सेकंड को भी एक आइसक्रीम देगी, थर्ड बच्चे को भी,
4 को भी, अब मैं 5th को नहीं दूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्यू कार्ड के अकॉर्डिंग 4 लोगों ने मुझे आइसक्रीम बांटी, तो मैं 5वें बच्चे को नहीं दूंगी। आगे इक्वली बांटते हैं। अच्छा, मेरे पास कितनी आइसक्रीम बची? एक आइसक्रीम बची ना, तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है, शेषफल बोलेंगे। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? हमारा शेषफल कहलाएगा। अच्छा, मैंने कितनी आइसक्रीम बांटी? सभी में 1, 2 और 3 आइसक्रीम बांटी। कितनी आइसक्रीम बांटी है? 3 आइसक्रीम। जानना है कि ये कैरम है, सांप सीढ़ी है, और इस हिंदी विषय के साथ साथ इसमें विस्तारित रूप स्थानीयमान से खड़े हुए देखिए हमारी संख्याओं को ज्ञान कराने के लिए